हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि 7वें और 8वें महीने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा 7वें और 8वें महीने में आपका शिशु का विकास कितना हुआ रहता है। ये आपके प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है 7वें महीने से। तो इस मंथ आपको बहुत से प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना न करना पड़े, क्योंकि इस समय प्री मैच्योर डिलीवरी का जो खतरा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 7वें और 8वें महीने से। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको आगे की तरफ झुक के कोई काम नहीं करना है। आपको आगे की तरफ झुक के ना झाड़ू लगाना है, ना आगे की तरफ झुक के कोई सामान उठाना है। कोई भी काम हो आपको आगे की तरफ झुक के नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है और उसे झुक के उठाना है तो क्या करें, अगर आसपास कोई भी आपके नहीं है तो आप अपने घुटनों के को मोड़ के और बैठ जाइए और उसके बाद कोई सामान उठाइए। इसके बाद अपना खड़े हो जाइए। तो आपको झुक के नहीं काम करना है। इसके बाद आपको सोने की पोजीशन में भी बहुत ख्याल करना है, क्योंकि इस समय आपके शिशु की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। तो आपको इस सिचुएशन में लेफ़्ट करवट ही सोना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके शिशु की ग्रोथ भी हो रही है। आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से भी बचना है, तो आपको लेफ़्ट करवट ही सोना चाहिए। इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हर चीज़, ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलती है। अगर आप लेफ़्ट करवट सोते सोते थक गई हैं तो आप करवट चेंज भी कर सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही करवट पड़ी रहेंगी। नहीं, आप करवट चेंज भी कर सकती हैं, लेकिन आपको पीठ केवल नहीं सोना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट करवट मतलब लेफ़्ट से राइट करवट मतलब बदल रही हैं तो आपको झटके में ना तो उठना है, ना तो बैठना है, ना तो करवट बदलना है। क्योंकि अगर आप झटका देके कोई काम करेंगी, करवट बदलेंगी, उठेंगी, बैठेंगी, तो हो सकता है कि आपके शिशु के गले में गर्भनाल लिपट जाए। अगर 9 मंथ यानी कि इस मंथ 7वें, 8वें और 9वें महीने लास्ट के मंथ में आपके शिशु के गले में गर्भनाल लिपट जाती है तो आपके लिए बहुत ही समस्या हो सकती है, क्योंकि शिशु के पास समय नहीं रहता है कि वो अपने गले से गर्भनाल निकाले। तो गले में गर्भनाल लिपटना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आपको झटके देकर ना उठना है, ना बैठना है, ना करवट बदलना है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को इस मंथ क्या होता है, स्ट्रेस लेने लगती हैं कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सीजर होगी, कैसे होगी। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस लेंगी तो आपके शिशु को नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपको ना तो ज़्यादा देर तक बैठना है, ना ज़्यादा देर तक खड़े रहना है, ना ज़्यादा देर तक योगा करना है, ना ज़्यादा देर तक कोई भी काम करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक कोई भी काम किसी भी पोजीशन में रहेंगी तो ग्रेविटी की वजह से आपके शिशु का जो ऊपर है वो नीचे खिसकने का चांस काफ़ी रहता है। तो आपको ज़्यादा देर तक कोई काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके अलावा आपको डाइट पे भी ध्यान देना है, आपको वॉकिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना है। बहुत ज़्यादा आपने ऊपर प्रेशर लेके, बर्डन लेके नहीं करना है। अब जानते हैं कि 7वें और 8वें महीने में आपका शिशु का विकास कितना हो जाता है। तो देखिए, 7वें और 8वें महीने में आपका शिशु लगभग 1.5 किलो का हो जाता है। आपके शिशु की लंबाई 14 से लेकर 17 इंच तक हो जाती है। इसके बाद आपका शिशु जम्हाई, अंगड़ाई लेना शुरू कर देता है। आपका शिशु जो बाहर की प्रक्रिया होती है उसको भी महसूस करना शुरू कर देता है। आपके टच को भी शिशु महसूस करता है। कई शोध में तो ये भी साबित हो गया है कि जो महिला अपने शिशु को गर्भ में ही लोरी जो है, गीता, रामायण, हर चीज़ सुनाती है, उसका शिशु इंटेलिजेंट पैदा होता है। अगर आप अपने पेट पे हाथ रखेंगी तो आपके टच को आपका शिशु महसूस करता है। बाहरी जो प्रक्रिया होती है उसको भी शिशु महसूस करने लगता है। तो आप इस मंथ से ही अपने शिशु को लोरी, स्टोरी, कोई भी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें विश्वास हो, जैसी अपने शिशु को मतलब शिक्षा देना चाहती हैं, आप अपने गर्भ में अपने शिशु को दे सकती हैं। क्योंकि यही आईक्यू लेवल बढ़ाने का शिशु का यही समय होता है। इसके बाद आपको 7वें 8वें महीने में कंट्रैक्शन आने लगते हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन आपको महसूस होने लगते हैं। और ये फॉल्स लेबर होते कैसे हैं लेबर पेन? तो ये फॉल्स लेबर पेन अगर आपको आ रहा है, कंट्रैक्शन आपको आ रहा है, यानी कि दर्द आपको आ रहा है, तो अगर अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो ये ऑटोमेटिक दर्द चला जाएगा। आपके बॉडी से आपको महसूस नहीं होगा। इसके बाद फिर
आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ये इसीलिए आते हैं, ये आपको अलर्ट करते हैं कि ऐसा ही दर्द आपको आगे चल के होने वाला है। इसके बाद इन महीनों में आपके पैरों में स्वेलिंग, सूजन आ सकती है, क्योंकि आपका जो ब्लड का सप्लाई है वो अच्छे से काम नहीं करता है। आपका गर्भाशय बड़ा होने लगता है तो जो ब्लड की नलियाँ होती हैं वो दबने लगती हैं। इस वजह से आपके हाथों में, पैरों में सूजन आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ये सूजन आपके फेस पे आ रहा है, हाथों में बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आपको ये सूजन, आपके फेस का सूजन दूसरी तरफ इंडिकेट करता है कि दूसरा आपको खतरा हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पैर में आ रहा है तब तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फेस पे आ रहा है, चेहरे पे आ रहा है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मंथ आपके कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपका गर्भाशय बड़ा हो रहा है, आपका शिशु का ग्रोथ बड़ा हो रहा है, ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है, तो सारा भार आपके रीढ़ की हड्डी पे और पीठ की जो पीठ है उस पे पड़ने में लगता है। तो जब रीढ़ की हड्डी पे और पीठ पे सारा भार पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके कमर में दर्द होना लाजिम है, दर्द होने लगेगा। इसके बाद आपको इस मंथ यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको लगता है, और जब गर्भाशय बढ़ता है तो सारा भार यूरिन ब्लेंडर पे पड़ने लगता है। इस वजह से आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस मंथ आपके ब्रेस्ट का जो है साइज बढ़ जाता है, और कभी कभी आपको ब्रेस्ट में रिसाव भी महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेस्ट की नलिकाएं हैं, नसें हैं, वो शिशु के लिए जो है दूध प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, दूध बनाना शुरू कर देती है। इस वजह से कभी कभी आपको, कभी रिसाव के साथ साथ कभी कभी ऐसा लगेगा कि दूध की तरह कुछ निकल रहा है। तो ये इसके बाद जब कभी कभी आप खांसोगी, छींकेंगी, तो क्या होता है, अपने आप ही मतलब यूरिन निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो ये सारे चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है। इसके बाद इस मंथ आपको एक और समस्या हो जाएगी, आपको लूज मोशन की शिकायत होने लगेगी, आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको, आपकी जो पाचन क्रिया है वो थोड़ी वीक हो जाती है, इस वजह से सारी समस्याएं आपको होने लगती हैं। तो आपको ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको दस्त, लूज मोशन ना हो। इसके लिए अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो इसके लिए सुबह सुबह आपको 1 गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच घी डाल के आपको सिप सिप करके पी लेना है। इससे आपको गैस कम बनेगी। और आपको लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठोस खाना नहीं खाना चाहिए। लिक्विड खाने से आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये थे कुछ बातें जो 7वें 8वें महीने में आपको होना कॉमन है, लाजिम है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको हमारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।